नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब वनडे एंट्रेंस की कर रहे हैं तो आप उसी की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त है ना? व्यस्त है तो थोड़ा सा बताइएगा। व्यस्त रहिएगा मित्रों। आजकल प्रयागराज में तो कुंभ भी चल रहा है और कुंभ महापर्व है, महाकुंभ है इस टाइम, और उसमें हो सके तो एक बार दर्शन के लिए आप लोग ज़रूर जाएं और पवित्र गंगा में स्नान करें, अपने आप को कृतार्थ बनावें। आज है 24 तारीख और 24 जनवरी को फाइनली हम जो क्लास करने जा रहे हैं वो क्लास भी आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाली है। कुछ खास प्रश्न हैं, लगभग प्रश्नों की संख्या 50 रहने वाली है और इनको हम फाइनली आपके बीच प्रस्तुत करने का एक नया ढंग ला रहे हैं भंडारा के रूप में। आप जानते हैं भंडारे में पूड़ी मिलती है, नुक्ती मिलती है, सब्जी मिलती है, जो भी खाओ वो मिलता है। तो भंडारा के रूप में लीजिएगा। 50 क्वेश्चंस में आपको हर जगह 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर जगह देखने को मिल जाएंगे। कोई भी प्रैक्टिस पेपर आप मार्केट का उठाओ या अपने यहाँ का लगाओ, जो अपने हमने करवाया 50-60 प्रैक्टिस पेपर, उसको देखोगे हर जगह 5-6 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। तो प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है और हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर एक प्रश्न को बहुत सीरियस लीजिएगा, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चंस का भंडारा आप देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? नाम बद्रीनाथ आर्या का है, मनीषी डे का है, द्वारिका प्रसाद शर्मा का है और जाज कीट का नाम दिया गया। भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला आपसे अगर पूछा जा रहा है भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला कौन बनाया, तो आप कहते हो तुरंत मनीषी डे। सही जवाब मनीषी डे ही है। ऐसे ही मान लो आपसे पूछ ले भरत मुनि ने जो रस दिए, 8 रस दिए थे ना भरत मुनि ने, तो उनके अस्थाई भाव पूछ लेता है। जैसे रति का अस्थाई भाव क्या है, रति अस्थाई भाव किसका है, तो श्रृंगार का हो जाता है। उत्साह किसका होता है, तो आप कहते हो वीर रस का है। ऐसे विस्मय की बात आती है तो अद्भुत रस का फाइनली अस्थाई भाव बनता है मित्रों, ठीक है। याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या 2। होनहार, विचित्र, मुराद, गोवर्धन, फतेह चंद समरकंदी किसके दरबार के चित्रकार थे? नाम शाहजहां का है, हुमायूं का है, अकबर का है और बाबर का नाम दिया गया। होनहार, विचित्र, मुराद, गोवर्धन, फतेह चंद समरकंदी, ये सब किसके दरबार के चित्रकार रहे हैं, आपको ये बताना था मित्रों। याद रखना ये वहीं के चित्रकार हैं जिसका काल चित्रकला में हास्य के रूप में आ गया था, हाशिए पे आ गया था, और फाइनली स्थापत्य कला में शीर्ष पे था, यानी शाहजहां। तो सही जवाब शाहजहां लगा लो। खुर्रम वास्तविक नाम इनका होता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनेगा। आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया संगीत परिजात। संगीत परिजात के रचनाकार हैं। नाम सोमनाथ का है, होबल का है, फकीरुल्लाह का है और राजा भोज का नाम दिया गया। संगीत परिजात की बात होती है, इसके रचनाकार के रूप में आपसे नाम पूछा गया। जब संगीत परिजात की बात करते हैं मित्रों, तो संगीत परिजात जिसकी रचना है वो नाम होबल है, होबल। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। और आगे चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न आएगा, आपसे पूछा गया बंगाल कला शैली जानी जाती है वाश टेक्निक से, दोनों से, पेस्टल से या फिर फ्रेस्को से। बंगाल कला शैली जो है ये जानी जाती है। तो बंगाल कला शैली किस रूप में जानी जाती है मित्रों? वाश टेक्निक के रूप में जानी जाती है, वाश विधा के रूप में जानी जाती है। और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नटीर पूजा गंगावतरण चित्र श्रृंखला किसकी है? नाम राम गोपाल विजयवर्गीय का है, मनीषी डे का है, राम रविंद्रनाथ टैगोर का है और नंदलाल बसु का नाम दिया गया। नटीर पूजा की बात हो रही है, गंगावतरण की बात हो रही है, ये चित्र श्रृंखलाएं फाइनली किसकी हैं आपको बताना है। राइट आंसर नंदलाल बसु बनेगा। तो हमें सही जवाब यहाँ नंदलाल बसु के साथ ही देना है। डे इज द राइट आंसर अपना बना लेना है। और आगे चलें। 6 नंबर प्रश्न आता है मित्रों, प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे कह रहे कौशल्या से आज्ञा लेते राम, उसके साथ बनवासी यक्ष, ये सब बढ़िया चित्र हैं, अच्छे चित्र हैं, किसने बनाए हैं? नाम के वेंकटप्पा का है, शैलेंद्रनाथ डे का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है और E.B. हेवल का नाम दिया गया। कौशल्या से आज्ञा लेते राम और वनवासी यक्ष जैसी बढ़िया रचना पूछा गया किसके द्वारा बनाई गई है? तो मित्रों जिसे हम संत चित्रकार कहते हैं उसी ने बनाई, यानी शैलेंद्रनाथ डे ने बनाई है। तो राइट आंसर शैलेंद्रनाथ डे बनता है। सी के साथ अपना सही जवाब लग जाता है।
और आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया आपसे भारत भवन की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी। नाम चार्ल्स कोरिया का है, ब्रजेंद्र सिंह का है, सुधाकर शर्मा है और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। भारत भवन की डिजाइन आपसे पूछा गया। भारत भवन भोपाल में स्थित है, ये बात याद रखिएगा। भोपाल मध्य प्रदेश का हिस्सा है। और इसके डिजाइन की अगर बात आती है मित्रों, चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसका डिजाइन दिया गया। सही जवाब आपको चार्ल्स कोरिया देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। और आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है चित्रकुशी आर्ट गैलरी स्थित है। चित्रकुशी आर्ट गैलरी नाम कानपुर का है, जम्मू का है, आगरा का है, वाराणसी का नाम दिया गया है। चित्रकुशी आर्ट गैलरी लोकेटेड है। चित्रकुशी आर्ट गैलरी की अगर बात आती है, ये कानपुर में लोकेटेड है। सही जवाब कानपुर बन जाएगा। और आगे चला जाए। 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण, इसको चित्रित किया गया था रवि वर्मा के द्वारा, निहाल चंद के द्वारा, नैनसुख के द्वारा या फिर मनोहर के द्वारा। एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा और कृष्ण, ये चित्रित किया गया मित्रों, किसके द्वारा चित्रित किया गया? ये निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया है। तो सही जवाब निहाल चंद बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर आपका लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा गया अजंता म्यूरलिस्ट। अजंता म्यूरलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं। केसीएस मनिक्कर का नाम है, आनंद गणेश कुमारस्वामी का नाम है, अजीत घोष हैं और के आचारा का नाम भी दे दिया गया। अजंता म्यूरलिस्ट पुस्तक के बारे में पूछा गया मित्रों। रचना बहुत अच्छी है, पुस्तक बढ़िया है, अजीत घोष के द्वारा लिखी गई है। तो आपको जो यहाँ सही जवाब देना होगा वो बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर फिलहाल देना होगा। और आगे चलें। अगला क्वेश्चन आएगा अपना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है, यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया। अब कुल स्थलों की संख्या हुई है 45 हुई है, 48 हुई है, 47 हुई है या फिर 49 हुई। मित्रों कुल स्थलों की संख्या जो अब हो गई है वो 48 हो गई है। सही जवाब 48 के साथ लगा लो। सी इज द राइट आंसर बना लो। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा मूल रंग होते हैं, नीला लाल पीला होते हैं, हरा बैगनी नारंगी होते हैं, नारंगी लाल पीला होते हैं या फिर भूरा लाल नीला होते हैं। मूल रंग की बात आती है मित्रों, मूल रंग आपको बताना है। तो नारंगी और भूरा हो नहीं सकता, इसलिए जो सही विकल्प बैठेगा वो क्या बैठेगा मित्रों? फर्स्ट आंसर लाल नीला पीला। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना है। ए के साथ अपना सही जवाब बना लीजिएगा। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया मध्यकालीन पाषाण, मध्य का पाषाणकालीन पुरास्थल लांघनाज जो गुजरात में है, इसमें मानव के कितने कंकाल मिले हैं? लांघनाज से फाइनली मानव का कितना कंकाल प्राप्त हुआ ये पूछा गया। नाम 12 का है, 18 का है, 14 का है और 22 का नाम दिया गया। लांघनाज में मानव के कितने कंकाल मिले हैं मित्रों? लांघनाज की अगर बात आती है तो सही जवाब जो बनता है वो 14 कंकाल प्राप्त हुए हैं। बी के साथ अपना सही जवाब बन जाता है। बी इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। और आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वास्तिक पूजा मित्रों आप जानते हैं स्वास्तिक इस टाइप से बनता है, और स्वास्तिक पूजा का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र मिलता है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस में दिया गया पंचमढ़ी का, होशंगाबाद का, भीमबेटका का, आदमगढ़ का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया स्वास्तिक पूजा का जो बढ़िया वाला श्रेष्ठ वाला चित्र है कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आप भी राइट आंसर पंचमढ़ी में लगाते हो मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाते हो। ए के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। 5 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। आपसे करा पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची गन मेटल की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया? नाम दिल्ली का है, राजस्थान का है, कानपुर का है, पुणे महाराष्ट्र का नाम दिया गया। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची गन मेटल की फाइनली मूर्ति जो है इसका अनावरण कहाँ किया आपसे पूछा गया। मोदी जी ने किया है, पुणे महाराष्ट्र में किया है। सही जवाब जो है वो डी के साथ बैठता है। डी इज द राइट आंसर लगाना है। और आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न आ जाता है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो शयन मुद्रा में है 30 फीट ऊंची है और 100 फीट लंबी है, जिसके मूर्तिकार जो है मिंटू पाल है, कहाँ बन रही है? नाम बोधगया का है, सारनाथ का है, श्रावस्ती का है और दिल्ली का नाम दिया गया। भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है, शयन मुद्रा में है, 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी। आपको बताना है कहाँ बन रही है। राइट आंसर आपका गया का बोधगया बनेगा। सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना। आगे चला जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आता है, पद्म विभूषण 2022 में कला के क्षेत्र में पुरस्कार किसे मिला? नाम प्रभा अत्रे का है, मंजू का है, राशिद खन्ना का है और विक्टर बनर्जी का नाम दे दिया गया। पद्म विभूषण 2022 में कला के क्षेत्र में पुरस्कार किसे दिया गया?
कला के क्षेत्र में जिसे पुरस्कार दिया गया मित्रों, उसका जो नाम होता है वो प्रभा अन्य होता है, प्रभा आत्रे। सही जवाब प्रभा आत्रे लगाओ। फर्स्ट के साथ आप सही जवाब बनाओ। 8 नंबर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। सिगरिया गुफा में कुल कितने गुफाएं पाई गई हैं? सिगरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं पाई गई? 4 गुफा, 29 गुफा, 5 गुफा या फिर 6 गुफा? सिगरिया की बात आए तो आप राइट आंसर्स क्या लगाते हो मित्रों? सिगरिया सिगरिया सिगरिया। सिगरिया में फाइनली जो गुफाओं की संख्या है वो आपकी 6 है। तो सही जवाब जो बनता है वो 6 गुफाओं के साथ बनता है। राइट आंसर्स आपको यहाँ पर जो देना है वो डी के साथ लगा लेना है। डी इज द राइट आंसर्स हो जाता है। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है युवराज दारा शिकोह का शबीह। युवराज दारा शिकोह का शबीह फाइनली किसने बनाया है? नाम मुराद का आया, होनहार का आया, दौलत का आया और अकारिजा का नाम दिया गया। युवराज दारा शिकोह का जो शबीह बनाया जाता है मित्रों, किसके द्वारा बनाया जाता है? सही जवाब जो बनेगा वो होनहार के साथ बनेगा। तो आप जो सही जवाब बनाओगे उसी के साथ बनाओगे। सी इज द राइट आंसर्स बनाओगे। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मैना और नारी का चित्र जो है चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है, कहाँ पर बना है? नाम अहमदनगर का है, बीजापुर का है, गोलकुंडा का है और दक्कनी का नाम दिया गया। मैना और नारी का चित्र चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है, कहाँ पर बना है आपसे पूछा गया। जब कहाँ पर बनने की बात आती है राइट आंसर्स गोलकुंडा बन जाता है मित्रों। तो गोलकुंडा आपका सही जवाब बन जाता है। बी इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ता है। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। आपसे कह रहा द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध जो है अभिव्यक्तिवादी चित्र को चित्रित किया। एडवर्ड मंच का नाम है, फ्रेंच मार्क का नाम है, सल्वाडोर डाली का नाम है और पॉल क्ली का नाम दिया गया। द स्कीम की बात हो रही है। द स्कीम की अगर हम बात करते हैं, एडवर्ड मंच सही जवाब होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हम लगाते हैं। फर्स्ट के साथ अपना सही जवाब लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ जाएगा। आपसे पूछ लिया गया पेरिस का निर्णय। पेरिस का निर्णय, इसका कलाकार कौन था? नाम राइफल का दिया गया, रेम्ब्रा का दिया गया, रूवेंस और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। पेरिस के निर्णय के बारे में आपसे पूछ लिया गया। पेरिस का निर्णय कलाकार कौन था मित्रों? पेरिस के निर्णय की अगर हम बात करते हैं, रूवेंस सही जवाब होता है। बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। सही जवाब बी के साथ लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे है 3 नंबर। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में आरंभ किया। सोमनाथ होर ने किया, कवल कृष्ण ने किया, मीरा मुखर्जी ने किया या फिर प्रदोष दास गुप्ता ने किया। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में आरंभ किया। मित्रों भारत में आरंभ करने वाला कौन रहता है? कोलाज। तो कोलाज ये स्टार्ट करने का काम कवल कृष्ण का है। सही जवाब कवल कृष्ण बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। और आगे चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे कह रहा है निर्भया, रक्षक ही भक्षक, सिख दंगे, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं किसके हैं? नाम सुधीर पटवर्धन का है, भूरी सिंह शेखावत का है, मनु पारेख का है और अपर्णा कौर का नाम दिया गया। निर्भया हो, रक्षक ही भक्षक हो, सिख दंगे हो, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, अच्छी रचनाओं में शुमार है और ये अपर्णा कौर की रचनाएं हैं। तो सही जवाब अपर्णा कौर देना होगा। डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर्स बनाना होगा। डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन अपना 5 नंबर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण के दृश्य को किस गुफा में बनाया गया? रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण का दृश्य जो है किस गुफा में बनाया गया? नाम अजंता का है, बादामी का है, एलोरा का है और बाघ का नाम दिया गया। सही जवाब की बात करते हैं, राइट आंसर एलोरा हो जाता है। सही जवाब बी के साथ बन जाता है। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कह रहा है दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया? नाम बाबर का है, हुमायूं का है, जहांगीर का है और औरंगजेब का नाम दिया गया। दिल्ली में दीन पनाह नगर की जो स्थापना होती है ये मित्रों आपके हुमायूं के द्वारा की जाती है। हुमायूं वही जो अकबर के फादर हैं, बाबर के पुत्र हैं। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। और आगे चला जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछ लिया गया ईश्वर हीरालाल भगनू किस शैली के चित्रकार थे? नाम गढ़वाल शैली है, मंडी शैली है, जम्मू शैली है, चंबा शैली का नाम दिया गया। ईश्वर हीरालाल भगनू ये किस शैली के चित्रकार थे? चित्रकार की अगर बात आती है चंबा शैली आंसर्स बनता है। डी के साथ हमें सही जवाब लगाना होता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। और आगे चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया रेखावली ग्रंथ को किसने लिखा था? नाम यशोधर पंडित का है, नंदलाल बोस का है, रामचंद्र शुक्ल का है और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। रेखावली ग्रंथ को किसने लिखा है? रेखावली ग्रंथ की बात आ रही है मित्रों। सही जवाब रामचंद्र शुक्ल बनता है। तो आपको राइट आंसर्स बी के साथ यहाँ पे लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछ लिया गया नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार कौन सी है? कमला और इलायची का नाम है, नंदी और कमला का नाम है, गीता और गुलाब का नाम है, लेपाक्षी और कमला का नाम दिया गया।
नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार कौन है? मित्रों, अगर नाथद्वारा शैली की हम महिला चित्रकार की बात करते हैं तो कमला और इलायची दोनों महिला चित्रकार हैं और नाथद्वारा शैली की हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। आपसे पूछ लिया गया भारत में पेस्टल रंग के जन्मदाता कौन है? नाम शिवलाल का है, राजा रवि वर्मा का है, सुध कुमार हालधार का है और कृष्ण हैला आरा यानी कृष्ण हौलाजी आरा का नाम दिया गया। भारत में पेस्टल रंग का जन्मदाता आपसे पूछा गया। पेस्टल रंग की अगर बात आती है मित्रों या तैलीय रंग की बात आए तो आप रवि वर्मा लगाओगे, सही जवाब सी के साथ बनाओगे। भारत में तैलीय रंग का जन्मदाता कौन है? तो रवि वर्मा ही आप सही जवाब बनाते हो, सी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाते हो। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपसे कह रहा है कश्मीर, कश्मीर की मुसीबतें किसकी रचना है? कश्मीर की मुसीबतें आपसे पूछा गया मित्रों। कश्मीर की मुसीबतें किसकी रचना है? गोपाल घोष की हैं, हेमंत मिश्रा की हैं, रतन मित्रा की हैं या फिर नीरज मजुमदार की। जब कश्मीर की मुसीबतों की बात आती है मित्रों तो सही जवाब रतन मित्रा होता है, राइट आंसर बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। और आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 2 की बारी आएगी। पूछा गया सोनपुर का मेला, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, राम का वनवास आदि के चित्रकार कौन है? नाम सेवक राम का है, झुमक लाल का है, राजा रवि वर्मा का है और गोपाल चंद का नाम दिया गया। सोनपुर का मेला है, दुर्गा पूजा है, छठ पूजा है, राम का वनवास है, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, अच्छी रचनाएं हैं, इनके बारे में आपसे पूछ लिया गया। तो ये सब जो रचनाएं बनाई जाती हैं ये सेवक राम के द्वारा बनाई जाती हैं। सही जवाब सेवक राम बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका लग जाता है। तो हम फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका किस राजा की रचना है? नाम जयराज का दिया गया, राणा सांगा का दिया गया, राणा कुंभा का दिया गया और सामंत सिंह का नाम दिया गया। मनोरथ मंजरी की बात है, रसिक रत्नावली की बात है, बिहारी चंद्रिका की बात है। किसकी रचनाएं हैं? जसराज हैं, जयराज हैं, राणा सांगा है, राणा कुंभा है, सामंत सिंह का नाम दिया गया। जो सही जवाब बनता है मित्रों वो राइट आंसर आपका सामंत सिंह बनता है। तो हम राइट आंसर यहाँ पे डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन अपना 4 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नाम इब्राहिम सर्की का है, सिकंदर शाह का है, हॉकिंस और बाबर का नाम दिया गया। अटाला मस्जिद आप जानते हैं जौनपुर में स्थित है, जौनपुर जो भारत का सिराज ए हिंद कहा जाता है मित्रों, उसका निर्माण फाइनली इब्राहिम सर्की ने करवाया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इब्राहिम सर्की इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है किस गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? नाम अजंता का है, बाग का है, लोरा का है, बादामी का नाम दिया गया। किस गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है मित्रों? वो गुफा फाइनली आपकी अजंता होती है। अजंता वही जो 30 गुफाओं को सहेजे हुए है, 6 गुफा में जहाँ चित्र मिलते हैं, आपके औरंगाबाद में लोकेटेड है। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कागज पर चित्रण किस शताब्दी में हुआ? नाम 16वीं सदी का है, 15वीं सदी का है, 17वीं सदी का है और 19वीं सदी का नाम दिया गया। कागज पे चित्रण कौन सी शताब्दी में हुआ आपसे पूछा गया मित्रों। जब कागज पे चित्रण की बात आती है 15वीं सदी आंसर बनता है, सी इज द राइट आंसर हम लगाते हैं। सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा महात्मा बुद्ध सर्वाधिक 21 वर्ष कहाँ बिताए थे? नाम सारनाथ का है, दिल्ली का है, गया का है, श्रावस्ती का नाम दिया गया। महात्मा बुद्ध 21 वर्षों तक कहाँ रहे? 21 वर्षों तक महात्मा बुद्ध श्रावस्ती जनपद में रहे। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाते हैं। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है? नाम कोणार्क का है, बिहार का है, खजुराहो का है और गया का नाम दिया गया। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों? जब पार्श्वनाथ के जैन मंदिर की बात आती है तो सही जवाब खजुराहो बनता है। राइट आंसर हम खजुराहो के साथ दे पाते हैं, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगा पाते हैं। और आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है? गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है? नाम मनीषी डे का है, जाजकीट का है, शारदा छणोकील का है और छतीनाथ मजुमदार का नाम दिया गया। गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है मित्रों? गीत गोविंद चित्र श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो सही जवाब जो बनता है वो छतीनाथ मजुमदार का बनता है। राइट आंसर हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। और आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं? नाम अश्वघोष का है, वाणभट्ट का है, भद्रबाहु का है और चरक का नाम दिया गया। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र की अगर बात आती है मित्रों अश्वघोष आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो हम फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाएंगे, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लेते हैं। और आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एसपी बाला सुब्रमण्यम, एसपी बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत को कौन सा महत्वपूर्ण पुरस्कार 2021 में दे दिया गया? नाम पद्म
भूषण का है, पद्म विभूषण का है, पद्मश्री का है और भारत रत्न का नाम दिया गया। एसपी बालासुब्रमण्यम की बात हो रही है, मरणोपरांत 2021 में इनको पुरस्कृत किया गया। और फाइनली भारत का तीसरा नहीं है भाई, दूसरा महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार है पद्म विभूषण। पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पे विभूषण आता है, तीसरे नंबर पे आपका पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे आपका ये पद्मश्री आता है। याद रखिएगा, पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पे आपका ये आया पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आपका पद्म भूषण आता है। तो पद्म विभूषण इन्हें मिला है, दूसरे नंबर वाला। सही जवाब सी के साथ लगाओ और आगे चलें। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है द साइलेंट इरोजन। द साइलेंट इरोजन किसकी कला जीवन पर आधारित फिल्म है? नाम नीलिमा शेख का है, बद्रीनाथ आर्या का है, समीर मंडल का है और दिनकर कौशिक का नाम दिया गया। द साइलेंट इरोजन की बात आ रही है। द साइलेंट इरोजन किसकी कला की जीवनी पे फाइनली आधारित है? साइलेंट इरोजन। सही जवाब आता है मित्रों, तो वो बद्रीनाथ आर्या है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाते हैं और आगे चलें। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, प्यारा क्वेश्चन है। समीर मंडल का जन्म स्थान 1952 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? नाम 24 परगना बंगाल का है, दिल्ली का है, कर्नाटक का है, बिहार का नाम दिया गया। समीर मंडल का जन्म स्थान 1952 में कहाँ पे हुआ था मित्रों? जन्म की अगर बात आती है 24 परगना आंसर बनता है। परगना आप जानते हैं बंगाल में जिला है। सही जवाब 24 परगना बंगाल। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है मित्रों, ए के साथ हमें सही जवाब देना होता है। और आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन आएगा 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है गोवा के ग्रामीण जीवन में मुंबई का शहरी जीवन का दृश्य किसने बनाया? नाम सैयद हैदर रजा का है, के एच आरा का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दिया गया। गोवा के ग्रामीण जीवन में मुंबई का शहरी जीवन का दृश्य किसने बनाया था मित्रों? तो वो शहरी जीवन का दृश्य फाइनली बनाया गया फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाना होता है। हम 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आपसे पूछा गया 1874 ईस्वी में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता के लेख जो है प्रकाशित हुए थे। जेम्स वार्गेस ने, जगदीश गुप्ता ने, शारदा चंद वकील ने या फिर नीरज मजुमदार ने प्रकाशित किए। 1874 ईस्वी में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता का जो लेख प्रकाशित होता है मित्रों, वो फाइनली जेम्स वर्गेस के द्वारा प्रकाशित होता है। तो हमें राइट आंसर जेम्स वर्गेस देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना है। और आगे चला जाएगा 6 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है तांबे का हंस, गोदीवाड़ा के साक्ष्य, शतरंज के नमूने आदि के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नाम आलमगीरपुर का है, राखीगढ़ी का है, दायमाबाद का है और लोथल का नाम दिया गया। तांबे का हंस हो, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हो, शतरंज का नमूना हो, ये सब अगर प्राप्ति की बात आती है तो गुजरात का लोथल सही जवाब बनता है मित्रों। सही जवाब हमें डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर बनाना है। और आगे चलें 7 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया कंपनी शैली की खोज 1943 में किसने की? कंपनी शैली की खोज की बात आती है 1943 में किसने किया मित्रों? हम राइट आंसर्स की बात करेंगे तो डब्ल्यू.जी. आर्चर का नाम है, के.सी. घोष का नाम है, पी.सी. मानक का नाम है, आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम दिया गया। आपको बताना है कंपनी शैली की खोज मित्रों। जो सही जवाब बनेगा वो पी.सी. मानक बनेगा। तो राइट आंसर्स में यहाँ पे बी के साथ ही लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाना होगा। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 8। आपसे कह रहा है मित्रों दर्द का मसीहा है, निराशा है, भाग्य है, अंत का आरंभ है आदि जो प्रमुख रचनाएं हैं ये किसकी हैं? सतीश गुजराल की हैं, धनराज भगत की हैं, राम कुमार की हैं या फिर अकबर पद्मसी की हैं? आपको बताना है। दर्द का मसीहा, निराशा, भाग्य, अनंत का आरंभ, ये सब बढ़िया रचना है। अंत के आरंभ की बात हो, आप जानते हो रचना बहुत अच्छी है, सतीश चंद्र गुजराल ने बनाई है, तो आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाओगे, ए इज द राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे बनाओगे। और आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया तूफानी रात की बात, जमुना और गंगा, इसके बाद नटीर पूजा, सती का देह त्याग, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं। पूछा गया असित कुमार हालदार ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल ने बनाया, फिर नंदलाल बसु ने बनाया है। तूफानी रात की बात हो, जमुना और गंगा की बात हो, नटीर पूजा की बात हो, सती का देह त्याग हो, ये सब अच्छी रचनाओं में शुमार हैं। और ये जो बनाई जाती हैं नंदलाल बसु के द्वारा बनाई जाती हैं। तो हमें राइट आंसर यहाँ पर डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर फिलहाल बनाना है। और आगे चलेंगे 10 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया अजंता फ्रेस्को, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट आदि पुस्तकें किसकी हैं? आनंद गणेश कुमार स्वामी की हैं, अवनींद्रनाथ ठाकुर की हैं, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल की हैं, फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर की हैं। द बंगाल पट की बात है, अजंता फ्रेस्को की बात है, इंडियन आर्किटेक्चर की बात है, ये सब बढ़िया पुस्तकें हैं मित्रों। और ये जो पुस्तकें हैं ये अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल की हैं, तो ई.बी. हेबल सही जवाब होता है। हमें राइट आंसर यहाँ पर बी के साथ देना होता है, बी इज द राइट आंसर बनाते हैं।
अब बताने की बारी है कि इस 50 क्वेश्चंस में फाइनली आप अपना स्कोर क्या कर पाए। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। जनवरी का लास्ट चलने वाला है, आप जानते हैं आज है 24 तारीख, और 24 तारीख में आपने अपना क्या देखा, कितने क्वेश्चन सही कर पाए, ये आपको बताने की आवश्यकता है मित्रों। क्यों? क्योंकि जिस दिन परीक्षा होगा ना, उस दिन आपको 125 में 120 सही करना है, और वो तभी संभव है जब आप ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे, ईमानदारी पूर्वक लगे रहेंगे, तभी संभव है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय